कि ये जो सरकार का नीति है अच्छा है, और हम लोग अगर ये करते रहेंगे तो बहुत कम लोग परेशान होंगे और काम भी आगे बढ़ेगा। और ज़्यादातर मामले हमारे पास बाकी दिनों में भी, और खास करके सोमवार और शुक्रवार को जो सरकार द्वारा निर्धारित है, जिस दिन हमें जनता के दरबार में जाना है, उस दिन मैक्सिमम मामले हमारे पास ज़मीन संबंधित ही आते हैं। ज़मीन में भी खास करके भूमि विवाद संबंधित मामले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त वाणी। सरकार द्वारा तय किए गए सोमवार और शुक्रवार के जनता दरबार अब जमीनी स्तर पर असर दिखाने लगे हैं। लंबे समय बाद प्रशासनिक दफ्तरों में यह तस्वीर देखने को मिली जिसकी आम लोगों को उम्मीद थी। शुक्रवार को नीमचक बथानी अनुमंडल और खिजसराय प्रखंड सह अंचल कार्यालय में सभी अधिकारी और पदाधिकारी अपने अपने कार्यालय कक्ष में मौजूद नजर आए। जनता दरबार के दौरान अधिकारियों ने सीधे आम लोगों की समस्याएं सुनी और कई मामलों में मौके पर ही समाधान की कोशिश भी की। अगर समस्याओं की बात करें तो इस दौरान सबसे अधिक मामले जमीन विवाद से जुड़े हुए सामने आए। अंचलाधिकारी के कक्ष के बाहर सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिली। लोग अपनी अपनी शिकायतें लेकर लंबी कतारों में खड़े रहे। हैरानी की बात तो यह रही कि इनमें से अधिकांश विवाद बेहद छोटे और आपसी सहमति से सुलझाए जा सकने वाले थे, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा और ईगो की वजह से लोग इन मामूली बातों को बड़ा मुद्दा बना लेते हैं और फिर दफ्तरों व न्यायालयों को चक्कर काटते रहते हैं। जनता दरबार ने यह साफ कर दिया है कि अगर लोग आपसी संवाद और समझदारी से काम लें तो कई समस्याएं बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के भी सुलझ सकती हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता दरबार की यह पहल आगे भी इसी गंभीरता और निरंतरता के साथ जारी रहती है या नहीं। देखिए ये खास रिपोर्ट। 132 और उसके बाद 3-4 गो इनका मिस कॉल उसी टाइम में सॉल्व हो जाने की आशंका है। हम लोग प्रयासरत हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकें। जैसे आपका जैसे व्यवस्था जैसे दिख रहा है कि बाहर में कुर्सी की व्यवस्था नहीं है, कुर्सी ना कुर्सी की व्यवस्था है, ऊपर था, हम लोग चले हैं नीचे। ऊपर सब कुर्सी की व्यवस्था लगा हुआ है, तो वहाँ पर जनता दरबार हुआ था तो हम लोग चले हैं फिर नीचे, फिर यहाँ तक अपना पर्सनली मतलब जिनका जिनका है आवेदन लेके यहाँ डिस्पोज हो रहा है। तो मतलब ये ज़्यादातर वही आ रहा है, किसान से संबंधित जो फार्मर रजिस्ट्री है उसके संबंधित आ रहा है आवेदन। उसमें टाइटल अलग है ज़्यादातर, जैसे सिंह है, प्रसाद है, यादव है, चाहे स्वर्गीय हो गया है। उसमें नाम में त्रुटि ज़्यादा है कि जमीन में नाम कुछ और है और आधार में कुछ और है, जिसके कारण किसान अभी प्रायोरिटी पर वही चल रहा है फार्मर रजिस्ट्री। आप क्योंकि अंचलाधिकारी हैं तो आप ये बता सकते हैं कि मतलब ये जमीन का विवाद इतना आखिर होता क्यों, किस कारण से होता है विवाद? ज़्यादा विवाद इसमें है आपसी जमीन को लेके, बंटवारा को लेके। ज़्यादातर इसमें हम लोग देखते हैं कि आपसी में ही विवाद है, आपसी फरीक में ही, आपस में ही ज्यादातर। हाँ मतलब बंटवारा को लेके पूर्व में कोई क्या योजनाएं हैं, मतलब क्या आप लोग करते हैं इसमें? हम लोग सहमति बनाने का कार्य करते हैं, आपस में सहमति बन जाए, हम लोग बंटवारा कर दें। सादा कागज पे बंटवारा होता है, तो सहमति बन जाए तो हम लोग अलग अलग कर देते हैं। इसमें ज़्यादातर होता है पूर्व में कोई ज़मीन बेच दिया और वर्तमान में वो एक्सेप्ट ना कर पाता है कि हम बेचें। चाहे पूर्व में ज़मीन आज से 20 साल पहले बेच दिया, वो सस्ता में बेच दिया, आज के ज़मीन कीमत बहुत बढ़ गया, तो वो बंटवारा करने के इच्छुक ना रहता है। और हम लोग डायरेक्ट जब तक सभी पक्ष सहमत नहीं होंगे बंटवारा नहीं कर सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? चंदन कुमार। आप खिजसरा प्रखंड के अंचलाधिकारी। आज कितने लोग आपके पास आए थे? अभी 13 लोग आए थे। 13 लोगों को सभी को सुना गया। कुछ जमीनी विवाद था, कुछ केस संबंधी था, कुछ अन्य काम से भी लोग आए हुए थे कि जो थाना स्तर से नहीं हो रहा था। 2-3 बार दौड़े थे यहाँ से। आज मैंने उन लोग का शट आउट किया है। जमीनी विवाद में कल शनिवार बैठक में एसडीओ साहब के यहाँ एसईओ और एसएचओ का जो बैठक होती है उसमें लोगों को नोटिस करवा करके एसएचओ से बात करके नोटिस करवाया और कल उन लोग को बुलाया है। ये सब सारा मैटर आज शट आउट करवाया है। और 13 लोगों में से 12 लोगों का शट आउट हो गया, एक बैठे हुए हैं, इनका देख लेते। हाँ 100%। और लोग ये बताइए कि इस जनता दरबार को आप किस वे में लेते हैं, मतलब ये सरकार का अच्छा
ये नीति है कि जे पब्लिक में बहुत ज़्यादा लोग थाना से या और अंचल से जाते हैं, ज़मीनी मैटर में तो नहीं हो पाता है, थाना से जाते हैं तो कभी कोई नहीं मिल पाते हैं, तो हम लोग के पास आते हैं, तो करीब-करीब हम लोग ये जो सरकार का नीति है अच्छा है, और हम लोग अगर ये करते रहेंगे तो बहुत कम लोग परेशान होंगे और काम भी आगे बढ़ेगा, और लोगों में भय का भी ये जो माहौल कुछ बना हुआ है या अन्य काम से कि हम ऐसे वहाँ जाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा, तो ये उन लोगों को संतुष्टि हो रही है कि यहाँ जाएंगे तो हमको न्याय मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं आज के डेट में कि थाना जाने से भी डरते हैं। उन लोगों से आप मतलब कैसे इसको आप हैंडल करते हाँ, हैंडल किए हैं, ऐसे कई लोग आए थे, आई भी है कि सर हम वहाँ नहीं गए, हम क्यों नहीं गए भाई, पहले वहाँ से हम भी तो वही लिखेंगे जो एप्लीकेशन आप दे रहे हैं, हम भी तो वहीं पे फिर सॉर्ट आउट के लिए भेजेंगे, तो आपको पहले वहाँ जाना चाहिए था, जब वहाँ से नहीं होता तब मेरे पास आते आती तो ज़्यादा अच्छा रहता। उसमें संतुष्ट होकर के गए मेरे स्तर से, जब उनको हम ब्रीफ किए कि पहले वहीं जाना चाहिए था आपको, थाना स्तर, वहाँ पे सीआई भी बैठते हैं, दो तीन थाना का नीमचक बथानी सरवहदा और महाकार का सरवहदा में बैठते हैं, वहाँ पे जाइए, नहीं होगा फिर हम हैं, या फिर नंबर अपना मैं दे दिया हूँ कि आप वहीं से आने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं से सट आउट कर सकते हैं, यहाँ मैं फ़ोन कर दूंगा, आप मिल लीजिएगा, आपका काम सट आउट हो जाएगा। हैं? सर, आज जनता दरबार में कितने आवेदन आपके पास आए? आज जनता दरबार में अभी 3 बजे तक हमारे पास 8 आवेदन आए हैं, जिनमें मुख्यतः भूमि विवाद से संबंधित मामले हैं। एक मामला पीएचडी से भी संबंधित था, जिसके लिए हमने जेई पीएचडी खिजर राय को लिखा है, और बाकी जो मामले हैं उनमें हमने संबंधित अंचल अधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिखा है। ज्यादातर मामले किस में आ रहे हैं आपके पास? ज़्यादातर मामले हमारे पास बाकी दिनों में भी, और खास करके सोमवार और शुक्रवार को जो सरकार द्वारा निर्धारित है, जिस दिन हमें जनता के दरबार में जाना है, उस दिन मैक्सिमम मामले हमारे पास ज़मीन संबंधित ही आते हैं। ज़मीन में भी खास करके भूमि विवाद संबंधित मामले, जहाँ पे दखल कब्जा को लेकर के विवाद है, किन्हीं का परिमार्जन नहीं हो रहा है, किन्हीं का म्यूटेशन में दिक्कत है, इस तरह के मामले, मापी में दिक्कत है, इस तरह के मामले ज़्यादातर हमारे पास आते हैं। इसके बाद द्वितीय नंबर पर हमारे पास पीएचडी संबंधित समस्याएं आती है, नल जल नहीं चल रहा है, पाइप फट गया है, हमारे घर पे चापाकल खराब हो गया है घर के आसपास, तो इस तरह के मामले हमारे पास ज़्यादा आते जमीन के मामले जो क्योंकि आप डीसीएलआर के भी पोस्ट में हैं। हैं, जी, तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या कोई कार्य योजना है आपके पास? ज़मीन संबंधित मामले सबसे प्रथम हमारे पास जैसे परिमार्जन के मामले आते हैं, परिमार्जन प्लस के, जिनमें लोगों को अपना खाता खेसरा सुधार या फिर और अन्य चीज़ें करानी होती हैं, उनमें हम लोग सीओ को निर्देश देते हैं कि आप ससमय ये काम करें। उसके बाद भूमि विवाद होती है, वो 2 तरह के होते हैं। सबसे पहले जो भूमि विवाद होता है, जहाँ पे माइनर विवाद होता है, तो वो हम लोग अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष को बोलते हैं अपने स्तर से शनिवारी जनता दरबार में सॉल्व कर लें। फिर जो थोड़े जटिल किस्म के दखल कब्जा के मामले होते हैं, या जो निम्न सीओ के न्यायालय से लोग अ, असंतोष पा करके हमारे आना चाहते हैं, तो उनमें डीसीएलआर में कोर्ट के माध्यम से आया जाता है। अगर आप सीओ के माफी से खुश नहीं है तो डीसीएलआर में माफी अपील में आइए। अगर आप सीओ के म्यूटेशन से आपको तकलीफ है तो आप म्यूटेशन अपील में आइए। अगर आपको दखल कब्जा चाहिए तो आप बीएलडीआर एक्ट के तहत डीसीएलआर कोर्ट में आइए। इसके अलावा कुछ मामले ऐसे होते हैं जो कि बहुत जटिल भूमि विवाद के होते हैं, उनमें फिर हम लोग सक्षम न्यायालय जाने का लोगों को परामर्श देते हैं।